Hello guys, welcome back to On Time Notes, and in this video we are going to cover Multimedia Information Retrieval MIR. So Multimedia Information Retrieval helps users find media like images, videos or audios based on queries. It analyzes the content of the media to extract important features such as color or sound patterns, and these searches are then organized in an index for efficient searching. And when a user queries the system, it compares the search with the index features and provides relevant results. सो मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या होता है कि वो यूज़र को मीडिया सच लाइक इमेजेस, वीडियोस या फिर ऑडियोस जो कि यूज़र ने क्वेरी दिया था सिस्टम को, उसके बेसिस पे जो भी मैचिंग इमेजेस, वीडियोस या फिर ऑडियो है वो यूज़र को वो हेल्प करता है। एंड जो भी मीडिया में मीडिया का जो भी कंटेंट है वो एनालाइज करके उसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक इमेजेस में कोई कलर्स, फिर कोई साउंड पैटर्न्स, वैसे कोई एक्सट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। तो MIR के हेल्प से वो साउंड या फिर कलर्स जैसे फीचर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो सर्च होता है ये ऑर्गेनाइज रहता है, मतलब ये इंडेक्स में स्टोर होता है, एंड वो इंडेक्स में से फिर हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन की, मतलब क्या चाहिए हम लोग को, अभी पर्टिकुलर इमेज चाहिए तो वो इमेज का डिस्क्रिप्शन आप दोगे सिस्टम को, देन वो सिस्टम बेस्ड ऑन आपके क्वेरी वो उधर फाइंड करेगा सिस्टम में कि क्या ऐसा कोई इमेज है जो ऐसे ऐसे फीचर्स है उसमें, तो वो जितना भी मैचिंग इमेजेस है वैसे वो आपको प्रोवाइड करते जाएगा। एंड जब यूज़र सिस्टम को क्वेरी करेगा तो वो सर्च कंपेयर करेगा, मतलब इंडेक्स में जो भी है वो सारे फीचर्स को वो कंपेयर करेगा कि मतलब क्या आपने जो दिया है वैसा कोई इमेज है सिस्टम में, अगर कोई है तो वो रिज़ल्ट, मतलब जितना मैचिंग जितना आपका क्वेरी वो रिज़ल्ट से मैच करेगा उतना रिलेवेंट रिजल्ट्स आपको वो प्रोवाइड करेगा। ये होता है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, मतलब आप कोई इमेज का डिस्क्रिप्शन वगैरह सिस्टम को देते हो, फिर सिस्टम वो फाइंड करता है, इंडेक्स में स्टोर किया रहता है, एंड वो इंडेक्स में वो फाइंड करके फिर कंपेयर करेगा इंडेक्स में जो भी इमेजेस प्रेजेंट है उनके फीचर्स से सिस्टम को क्वेरी किया है वो फीचर्स को कंपेयर करेगा एंड फिर वो रेलेवेंट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेगा। सो दिस डायग्राम शोज हाउ द प्रोसेस ऑफ मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल happens. So here the user queries the application, then application passes that query to the retrieval, then retrieval passes it to query processing, then after processing the query it goes to multimedia analysis, then after analysis it goes to indexing, and indexing fetches the details from indexes and then gives back to retrieval, and then again retrieval passes that results back to application and application passes that result back to the user. सो मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में क्या होता है कि जो यूज़र है वो क्वेरी करता है एप्लीकेशन को, फिर वो एप्लीकेशन वो क्वेरी वो पास करता है रिट्रीवल को, एंड रिट्रीवल जो क्वेरी है वो क्वेरी प्रोसेसिंग में पास करेगा, फिर वो क्वेरी को प्रोसेस करके मल्टीमीडिया एनालिसिस में वो चेक करेगा, फिर वो एनालिसिस होने के बाद इंडेक्सिंग में वो डिटेल्स पास करेगा, फिर वो इंडेक्सिंग चेक करेगा इंडेक्सिस में ऐसा कोई फीचर्स वगैरह है, एंड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट से भी वो फेच करेगा इंडेक्सिंग अगर कोई है तो, एंड इंडेक्सिस वो डिटेल्स पास करेगा रिट्रीवल को, देन अगेन रिट्रीवल रिजल्ट्स लेके पास करेगा एप्लीकेशंस को, एंड एप्लीकेशन वो रिजल्ट पास करेगा यूज़र को। फर्स्ट इज मल्टीमीडिया एनालिसिस। फर्स्ट, the multimedia documents like images, videos, etc. are analyzed to extract useful features like colors, shapes and sounds. तो मल्टीमीडिया एनालिसिस में होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक इमेजेस, वीडियोस एक्सेट्रा वो सब एनालाइज करता है, एंड उसमें से जो भी यूजफुल फीचर्स है लाइक कलर, शेप, साउंड्स वो एक्सट्रैक्ट करके वो स्टोर करता है। सेकेंड इज इंडेक्सिंग। These features are then stored in an index and a database so they can be quickly accessed. और जो फीचर्स हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किए थे वो इंडेक्सेस में स्टोर्ड होते हैं जो कि डेटाबेस जैसे होता है, एंड डेटाबेस में स्टोर होने के वजह से उसको क्या है इजीली हम लोग या फिर क्विकली एक्सेस कर सकते हैं।
Third is query processing. When a user searches queries for something, the system processes the query to understand it. सो क्वेरी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि जब यूज़र सर्च करता है या फिर क्वेरी दे देता है सिस्टम को, वो सिस्टम क्वेरी को प्रोसेस करता है ताकि वो उस क्वेरी को अंडरस्टैंड कर सके. एंड फोर्थ इज़ रिट्रीवल. द सिस्टम लुक्स फॉर मैचिंग मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन द क्वेरी एंड द स्टोर्ड इंडेक्सेस. सो रिट्रीवल में क्या होता है कि जो सिस्टम है वो मल्टीमीडिया जो मैचिंग डॉक्यूमेंट्स है मल्टीमीडिया में, जो भी मैचिंग डॉक्यूमेंट्स है मल्टीमीडिया में बेस्ड ऑन क्वेरी एंड जो भी इंडेक्स पे वो स्टोर्ड है वो फेच करके एप्लीकेशन को प्रोवाइड करता है. देन फिफ्थ इज एप्लीकेशन. द रिजल्ट्स आर शोन टू द यूज़र थ्रू एन एप्लीकेशन सच एज सर्च इंजिन और मीडिया ऐप. सो जो अब रिट्रीव किया था डेटा या फिर डॉक्यूमेंट से जो भी मैचिंग डेटा, वो अभी एप्लीकेशन को पास होता है. फिर एप्लीकेशन वो डेटा को यूज़र तक पहुंचाता है, यूज़र को पास करता है एज अ रिजल्ट्स. एंड जैसे कि सर्च इंजन और मीडिया ऐप, जैसे ही आप कुछ भी मीन्स टॉपिक पे सर्च करना चाहते हो सर्च इंजन पे, आप ऐसे आप उसको डिटेल दे देते हो कि क्या सर्च करना है आपको, क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको रिसर्च करना है, एंड वैसे वैसे वो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है. Advantages and disadvantages. So first advantages. MR helps you search for images, videos and sounds based on what they are, and you can find different types of media like images and videos. So multimedia information retrieval का advantage यही है कि वो आपको images, videos and sound सर्च करने के लिए हेल्प करता है. एंड आप विद द हेल्प ऑफ MR आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया लाइक इमेजेस, वीडियोस वो भी फाइंड कर सकते हैं. देन डिसएडवांटेजेस आर MR नीड्स कॉम्प्लेक्स मेथड्स एंड लॉट ऑफ कंप्यूटर पावर एंड मल्टीमीडिया फाइल्स टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन योर डिवाइस. सो डिसएडवांटेजेस ये है कि MR को बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स एंड बहुत सारा कंप्यूटर पावर रिक्वायर होता है. एंड जो भी मल्टीमीडिया फाइल्स होते हैं वो अपने कंप्यूटर या फिर डिवाइस बहुत सारा स्पेस ले लेती है अपने डिवाइस पे, जिसके वजह से अपना डिवाइस आउट ऑफ स्पेस भी हो सकता है. सो दिस वॉज इट फॉर मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, and I hope you found this video helpful, and if you did, guys, please don't forget to like, share and subscribe to the channel, and thank you for watching till here.